Assalamu alaikum everyone, this is Sikandar Khan Assalamu alaikum everyone, this is Shah Rukh Khan. and we are from the Khan Trainers. Today I got a new and inspiring topic. Actually it is a problem of everyone in this world कि how to get out of your comfort zone. आप अपने comfort zone मतलब इसको अगर आसान अल्फाज में बोलूँगा कि जो आप कर रहे हैं वो आप कैसे बदलें, अपने आप को कैसे बदलें, अपने आप को आसानी से आसानियों से एक्चुअली आई कैन से कि कैसे बाहर निकालें, ठीक है। तो दैट इज़ आवर टॉपिक और इस टॉपिक के अंदर मैं चाहूँगा कि आप भी अपना इनपुट दें कि आप क्या समझते हैं कि पहले तो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि कंफर्ट जोन है क्या। आई थिंक कंफर्ट जोन हर किसी का डिफरेंट होता है। वो उस हिसाब से होता है कि जो आपकी लाइफ है, कभी कभार आप उसमें डिफ़ॉल्ट मोड में चले जाते हैं। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मेरा वर्ड यूज़ किया डिफ़ॉल्ट मोड, कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके कंफर्टेबली आप करना शुरू कर देते हैं, जो कि आप जैसे रहन सहन है, आपका काम हो गया, आपकी जॉब हो गई, एंड देन यू कम एट अ पॉइंट आपके यार मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन लाइफ कंफर्टेबल है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा यार। मुझे फॉर एग्जांपल मेरे गोल मुझे इंस्पायर कर रहे हैं कुछ बनने के लिए। आई डोंट नो, आपके कुछ भी गोल्स हो सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन आपकी लाइफ से वो रिलेट नहीं कर रहे। आप कह रहे हो यार मैं इस लाइफ में इस वक्त इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन में हूँ जिसमें मेरे पास रहना, खाना, पीना, आना जाना है, मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ। सो आई थिंक दैट इज बेसिकली द कंफर्ट जोन यू आर इन। और इसके साथ मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा इसी बात में कि comfort zone is not a problem until or unless you want something more out of your life. I have seen the people and heard so many stories about so many people जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही जॉब करते हुए गुजार दी। पूरी जिंदगी एक ही जॉब करते हुए गुजार दी, एक ही घर में रह के गुजार दी। और इनफैक्ट मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास एक ही गाड़ी है तो उन्होंने उसी गाड़ी के ऊपर। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो आप इसी तरह जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन आप उनसे पूछें कि यार आपको क्या बनना था, तो वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, यार मेरा ये बनने का था, यार ये मेरे ये बनने का दिल था, यार मेरे ये बनने का दिल था। एग्जैक्टली मैं उसी के ऊपर आ रहा था कि अपनी जिंदगी गुजार देते हैं लेकिन इसमें दो रुख हैं। जो आप एक बात कर रहे हो वो एक रुख है, और एक रुख ये होता है कि वो उस लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं और वो कहते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो हमें दिया दैट्स इनफ फॉर अस, और वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं एज फार एज यू आर हैप्पी विद इट तो देयर इज नो हार्म इन इट। बिल्कुल कोई मसला नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब आते हैं दूसरे लोग जो कि जिनकी लाइफ गुजरती है रिग्रेटफुल। ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बोल चुका हूँ, आज फिर मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि आइडियाज़ के हिसाब से आपसे बल्कि क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑडियंस को तो पता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आइडियाज़ के हिसाब से सबसे बेस्ट जगह इस दुनिया की कौन सी है? आइडियाज़ के हिसाब से नो आइडिया। नो आइडिया। आई वुड से ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड जी, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान आइडियाज़ के हिसाब से सबसे बेस्ट जगह है क्योंकि वो आइडियाज़ वहाँ पर दफन है उन लोगों के जो उन्होंने कभी भी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। एंड व्हाई इज दैट? क्योंकि वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहे, और अगर उन्होंने चाहा भी तो वो आ नहीं सके। और जिस तरह का आपने एक ऐड ऑन किया था कि डिफॉल्ट मोड, इसको साइंटिफिकली डिफॉल्ट मोड ऑफ नेटवर्क कहता है, ठीक है। और डिफॉल्ट मोड ऑफ थिंकिंग अगर हम आम अल्फाज में समझें तो ये एक न्यूरो सिस्टम है हमारे दिमाग का, ठीक है। हमारे एक दिमाग का एक सिस्टम है जिसको हम बचपन से लेके आज तक बिल्डअप करते हैं। जैसे कि अगर कोई गाड़ी चलाना जानता है, ठीक है, अब जब कोई गाड़ी चला रहा होता है तो अक्सर और बेशतर आपने ऐसे ड्राइवर्स देखे होंगे कि जो गाड़ी चला रहे हैं और फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, अपनी फैमिली से भी बातें कर रहे हैं। दे फील सो रिलैक्स बिकॉज वो उस चीज़ के इतने यूज्ड टू हो गए कि वो अगर मैनुअल गाड़ी भी चला रहे हैं तो दे नो हाउ टू शिफ्ट द गियर्स, सही है, दे नो हाउ टू ब्रेक एंड एवरीथिंग। तो वो सोचे बगैर, कुछ समझे बगैर, ये डिफॉल्ट ऑफ मोड ऑफ थिंकिंग जो होता है हमारा, ये ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। क्योंकि आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे इश्यूज, जैसे कि आपको सुबह ब्रश करना है, या सुबह आपको शावर लेना है, या आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, इन सारी चीज़ों के, या जो आपकी पूरी डे में आपकी रूटीन्स हैं, या जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, उन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे आप अपना टाइम स्पेंड नहीं करते। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये कि ये डिफॉल्ट मोड ऑफ थिंकिंग
आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए रेजिस्ट करता है। ये एक वॉल क्रिएट कर देता है अराउंड यू कि ओके ब्रदर, दिस इज योर प्लेस एंड यू आर सो हैप्पी इन इट, व्हाई यू वांट टू टेक अ रिस्क and get out of this comfort zone. You don't know what is at the other end of it. Yes. इसमें मैं add on करूँगा कि consciousness, कि आप consciously ये comfort zone को experience कर रहे हैं और जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके subconscious mind में आ रही है, क्योंकि आप अपने दिमाग में वो चीज़ imagine तो कर सकते हैं, तो आपके दिमाग का एक part आपको ये imagination दिखाता है कि यार ये भी हो सकता है, पर आपका conscious mind आपको ये रोज़ बताता है कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है और ये करोगे जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें पता है कि ये हो सकता है, there is a possibility. इसके लिए, इस possibility के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको डर लगेगा पहले कि यार अगर ये नहीं हुआ तो जो मेरे पास है वो मुझसे भी चला जाएगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ कि I don't have, इसके लिए सबसे बड़ी important जो चीज़ होती है कि I don't have experience. आपके पास जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं तो ये चीज सबसे की है, ये हर जगह, मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसके ऊपर हार्वर्ड ने रिसर्च की है एंड आई हैव स्टडीड दोस रिसर्चेस कि जिसके अंदर ये बात बहुत प्रॉपर्ली वाजे हुई भी है कि आपको हमेशा ये लगेगा कि यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, यू आर नॉट गुड इनफ फॉर दिस। आपका माइंड आपको तकरीबन आपकी वो, मैं आपको इसको कहूँगा कि आपका एक बिलीफ, आपको एक क्या कह सकते हैं, बिलीफ सिस्टम के साथ साथ आपको एक डिफॉल्ट बिलीफ बना देता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर जस्ट एवरेज गाय, यू आर डूइंग जस्ट लाइक यू नो द एवरेज पीपल डूइंग, एंड देन आपको ये लगने लग जाता है, आपको ये फील होने लग जाता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नया रिस्क ले ही नहीं सकते, और फिर आप डरते हो और आप बैठ जाते हो। दैट इज योर प्रॉब्लम। अच्छा, अब मैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ आना चाहूँगा कि जब आपने रियलाइज करना है कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं। ये एक आम अगर एक एग्जांपल दूंगा कि एक बंदा जा रहा है, सही है, और एक सफ़र कर रहा है, तो उससे ये वाकया भी है, एक लतीफ़ा भी है कि उससे एक दूसरे बंदे ने पूछा कि भाई यार आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी जो है वो सही नहीं है, टेढ़ी है। अच्छा, तो उस बंदे ने कहा, आगे से जवाब दिया कि तैनू की फर्क पैदा है, ठीक है मेरी कुर्सी टेढ़ी है, तैनू की फर्क पैदा है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप उस चीज से हैप्पी हो, the purpose of life is happiness according to me. If you are happy and satisfied with that, it's okay. But if you have a problem, then we have a solution for that. Solution के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ थिंकिंग को रियलाइज करने के साथ साथ यू हैव टू ग्रैब अ पेन एंड पेपर। जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं मेरे साथ। राइट डाउन योर डिफ़ॉल्ट बिलीफ, व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये कुछ भी हो सकता है, ये जैसे जॉब भी हो सकती है, या आप जहाँ रह रहे हैं वो भी हो सकता है, फैमिली कमिटमेंट, सोसाइटी, कम्युनिटी के आपकी जो है, क्योंकि देखें you can list down many, मैं देखें, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको इस लिस्ट में जब आप लिखेंगे आपको रियलाइज हुआ, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपको रोक रहे हैं लाइफ के अंदर, जो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो लोग हो गए, मटेरियल्स हो गए, वो आपको रोक रहे हैं इस चीज़ से, और आपके इंटरनल फैक्टर जो आपको पता है, आपकी इमेजिनेशन जो आपको निकालना चाह रही है इस कंफर्ट जोन से, वो क्लियर है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके सामने आ रहे हैं, रोक रहे। उसी के साथ मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स ज़रूर हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल फैक्टर्स आपका बिलीफ सिस्टम बना देते हैं। बिल्कुल। और ये आपको यकीन दिला देते हैं कि भाईजान आपसे नहीं हो पाएगा, यही आपकी जिंदगी है भाई, दिस इज योर लाइफ एंड दिस इज व्हाट यू आर हियर फॉर। इधर ही रहो, यहाँ से आगे नहीं जाना, नहीं जा सकते। ये आपको बिलीफ सिस्टम होता है, और अकॉर्डिंग टू बुद्धा ये एक फेमस कोट भी है, व्हाटएवर यू थिंक यू बिकम, ओके, एंड इफ यू थिंक यू आर राइट एंड इफ यू थिंक यू आर रॉन्ग, यू आर राइट इन एनी वे। ठीक है, तो अगर आप जो सोचते हैं वो, जैसे कि पहला कोड है कि आप वो बन जाते हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि ये आपसे नहीं हो सकता तो आपसे वाकई में नहीं हो सकता। आपको अपना बिलीफ सिस्टम ऐसा बनाने के लिए आपको क्या करना है? पहला स्टेप जैसे मैंने बताया
कि आपको लिस्ट डाउन करना है अपना डिफॉल्ट बिलीफ सिस्टम। अब क्या होगा जब आप जो सबसे नंबर 1 इस दुनिया में लोग अब अक्सर बेशतर आपने भी लिस्ट बनाई होगी, आप भी अगर लिस्ट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ एक चीज जरूर आएगी कि जिसमें आप लिखेंगे यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ इट, यू डोंट डिजर्व इट। ये चीजें सबसे पहला जो लाइन आप लिखोगे वो ये लिखोगे, यू आर नॉट गुड इनफ टू अचीव दैट थिंग। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट स्टेप में जब लिख लिया सारी चीजें, सेकंड स्टेप में आप लिखना है न्यू बिलीफ सिस्टम और अपना नाम लिख दो उसमें से निकलने के लिए। अब आप अपना नाम बेशक लिख दो, जैसे मैं लिखूंगा सिकंदर खान न्यू बिलीफ सिस्टम। आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि जो आपने डिफॉल्ट मोड ऑफ थिंकिंग लिखी है ये तो मैं कल तक सोचता था, आज मैं क्या सोचूंगा ये मेरे अंदर है। आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वीडियो देख के ये सोच रहे हैं और ये डिस्कशन से आप भी अगर ये सोच रहे हैं या मैं भी ये सोच रहा हूँ कि हमें चेंज करना है, तो पहले तो पता ये करना है ना कि क्या चेंज करना है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चेंज करना है तो आप इस तरह चेंज करोगे। तो जब आपने डिफॉल्ट मोड ऑफ बिलीफ सिस्टम बना दिया कि हाँ भाई ये दिस इज माय बिलीफ सिस्टम और ये मेरा डिफॉल्ट बिलीफ सिस्टम है जो कि बचपन से लेकर आज तक मेरे को एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो मेरे फेलियर्स हुए हैं, जो मेरे फेयर्स हैं, जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरे इश्यूज हैं, आपने लिखा। आप जैसे कि एक और लिस्ट में सब लोग लिखते हैं अक्सर फैमिली कमिटमेंट्स। अब मैं इन दोनों लफ्ज को क्लियर करके आपको बताऊं, यू आर नॉट गुड इनफ, इसको आप चेंज रिफ्रेज करके अपने न्यू बिलीफ सिस्टम पता है कैसे लिख सकते हैं, यू आर गुड इनफ to know that you are not good enough. You are good enough. आपको एक बड़ी हैरत अंगेज बात बताऊं, जब आप डायग्नोस करते हो कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, एक्चुअली यू स्टार्टेड दैट प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना। जब आप रियलाइज कर जाते हो यार ये प्रॉब्लम है, सही कह रहे हैं। ये प्रॉब्लम को रियलाइजेशन करना, आजकल बहुत सारे लोग, मैं दुनिया में लोगों से मिलता हूं तो वो लोग अक्सर बेशतर इस बात को हाईलाइट कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर प्रॉब्लम ही, हमारे अंदर प्रॉब्लम। तो मैं उनको खुशखबरी देता हूँ, तो थैंक यू सो मच, आपने तो अपनी प्रॉब्लम खुद ही बता दी, मुझे आपकी काउंसलिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यू नो योर प्रॉब्लम, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन, दिस इज व्हाट यू आर एंड लेट्स चेंज इट। एंड हाउ कैन यू चेंज इट? यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली and take out the words family commitment, as I said earlier, family commitments, family support system। आप उसको चेंज कर सकते हो, जो आपके वर्ड वही है, थिंकिंग वही है। अब आपकी फैमिली कमिटमेंट जो है वो कमिटमेंट से ज्यादा आपका एक सपोर्ट सिस्टम बन रही है। एंड नाउ यू वाइब्रेट दोस एनर्जीज आउट, जिससे आपके माइंड को ये क्लियर विजन मिल जाता है कि दोस्त आप जो कल तक सोच रहे थे ना, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन गया आपकी लाइफ में, और जो आप कल तक सोच रहे थे ना, बस कल तक सोच लिया, वो चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। और जो आपका आने वाला कल है वो चेंज होना शुरू होगा। किस तरीके से? जब आप लिख देंगे। यू वांट टू ऐड ऑन इट? नहीं, मेरे हिसाब से जो आपने पॉइंट ऐड किया है कि जैसे फैमिली कमिटमेंट की एक बात की जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ लोग अपनी फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली, अपने ग्राउंड बिलीफ जहाँ पे वो पैदा हुए हैं उसी को अपनी रियलिटी बना के अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। अब उस रियलिटी के साथ आप ये भी कह सकते हैं यार ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये मेरा घर है, ये मेरी जगह है और मैं यहीं रहूँगा और यहीं से बड़ा हूँगा। या फिर आप उसको एक लाउंज पैड बना सकते हैं कि यार ये मेरा ग्राउंड है और यहाँ से मैं लाउंज करूँगा टूवर्ड्स माई गोल। और ये ही जो आप कह रहे हैं ना, टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इज एक्चुअली जस्ट टू चेंज योर थिंकिंग। It start with the first step, the way you think about yourself। ठीक है, इसकी hundreds of examples हैं मेरे पास कि जिसमें आप लोगों की achievements देखेंगे और जब आप उनका past experience देखेंगे, हम आपके सामने बैठे हैं, हमारा भी past है, अभी हम we were discussing about it, तो everyone has their own journey, ठीक है, everyone has their own past, but the thing is this, past आपके हाथ में नहीं है, आपके फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपको तो अगले लम्हे क्या पता नहीं है। तो जो आपके पास है ना वो है प्रेजेंट, और प्रेजेंट जो होता है वो गिफ्ट होता है। एंड यू नो इट इज अ वेरी लेम मैन थिंग बट इट इज ट्रू कि यस द प्रेजेंट इज योर गिफ्ट एंड यू शुड एप्रिशिएट। और आज आप जो भी करेंगे दैट विल चेंज योर फ्यूचर। जैसे कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना शुरू करते हैं, जिम में गया हो, तुम भी गए हो, मैं भी गया हूँ, बहुत सारे लोग और भी गए होंगे, रिलेट कर सकते हैं। आपकी एक दिन में बॉडी नहीं बन जाती, नहीं बनती, लेकिन
आपको बॉडी बनाने के लिए रोज जिम जाना जरूरी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि जब आप ये सोचते हैं कि नाउ यू आर लाइक यू वांट टू बिल्ड योर मसल्स, यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। तो अब जब आपने जो मैंने आपको स्टेप बताया कि सेकंड स्टेप आपका, फर्स्ट आपने रिकॉग्नाइज किया, सेकंड आपने राइट डाउन किया, थर्ड अब आप आते हो, अब आपने पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बना दिया, अपना न्यू बिलीफ सिस्टम बनाया, अब आप आते हो एक्शंस के ऊपर। ड्रीम्स विदाउट एक्शंस are just dreams. It's just imagination. It's just imagination. It helps you to know कि यार आपने ड्रीम किया, आपने इमेजिन किया, आपको पता चल गया यार this is what I can become. लेकिन जो प्रोसेस है वहाँ तक पहुँचने का, that is filled with actions. That is filled with tiny steps towards it. मतलब आप छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं और आप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी चीज़ को आपको रोज अपने आप को बताना है कि मैंने जो कल एक स्टेप लिया था उससे बेहतर आज एक स्टेप लेना है, उससे बेहतर कल एक स्टेप लेना है। Exactly. आपने टेंशन नहीं लेनी है और आपने घबराना तो बिल्कुल नहीं है। जैसे आपने सुना है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कहते हैं घबराना नहीं है। आपने घबराना नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ इस बात का यकीन रखना है कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन उस चीज़ के पीछे ना भागना है, ना घबराना है, ना डरना है, सिर्फ और सिर्फ बेबी स्टेप्स लेने हैं। बेबी स्टेप्स ही याद आ जाते हैं हमें कि जो बच्चा होता है, मैंने तो न्यूली एक्सपीरियंस किया, तो मैंने एक चीज़ को देखा, बच्चा पैदा होने के साथ ही चलने नहीं लग जाता। बच्चा क्या करता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। पहले क्रॉलिंग करेगा, फिर छोटे छोटे स्टेप्स लेगा, फिर उसके बाद वो चलना स्टार्ट करेगा। दैट इज योर रियलिटी। आप भी ये नहीं है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको बिलियनर बनना है, आपको रिचेस्ट पर्सन बनना है, आपको हर चीज़ जो आपको इस लाइफ में चाहिए वो आपको हासिल करनी है, तो आपको उस बच्चे से सीखना होगा कि आप एक दिन में नहीं हासिल कर सकते। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट इट। आपको ये नहीं कि आपने आज एक्शंस किए कल नहीं एक्शंस किए। अच्छा, एक्शंस क्या है वो भी मैं बताता चलूँगा। कंफर्ट जोन से निकलने के लिए तो आपने अपने बिलीफ सिस्टम पे ड्रॉ किया है, अपने पॉजिटिव न्यू इम्पैक्ट को, उस चीज़ को आपने रोज रीड आउट भी करना है, उसके ऊपर बिलीव भी करना है, उसके साथ साथ आपने उसके लिए रिसर्च करना शुरू कर देना। बिल्कुल। दिस इज आल्सो अ स्टेप। आप सिर्फ स्टेप, आपको ये लगेगा कि यार जब हम स्टेप की बात करते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, कि वो स्टेप सिर्फ यही है कि यार मटेरियल स्टेप कि मैंने चलना फिरना है, नहीं, वो स्टेप्स नहीं है। ये आपके माइंड के भी स्टेप्स हैं कि यू आर थिंकिंग टुवर्ड्स इट। और उस थिंकिंग को एक्सपेंड करने के लिए यू नीड टू रिसर्च। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जो लोग वो चीज़ कर रहे हैं, जिन लोगों ने वो चीज़ अचीव कर ली। बिकॉज इस दुनिया के अंदर हर बंदे ने कुछ ना कुछ कर लिया जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जब आप रोज उठ कर वो थिंकिंग अपने आप को देंगे और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वो भी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टुवर्ड्स आता है। बट आई थिंक उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट टाइम बात कर सकते हैं। बिल्कुल, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आना है तो आपको बेबी स्टेप्स लेने होंगे, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। और अगर आपको अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है, तो इट्स मीन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है और आपको बड़ा नहीं सोचना, आपने सिर्फ आज अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर दैट गोल। अक्सर बेशतर लोग क्या करते हैं, उस गोल की अचीवमेंट के पीछे भाग रहे होते हैं। बट व्हाट आई से कि आप उसकी अचीवमेंट के पीछे नहीं भागें, आप अपने आप को उसके लिए डिजर्विंग बनाने के लिए चाहें कि आपको पूरी यूनिवर्स ये बोले कि हाँ भाई, ये शाहरुख खान है, ये सिकंदर खान है, these people are deserving, they are ready for it, and let's then you should start yourself and you should start yourself as a becoming a hero, and then आप सेलिब्रेशन के लिए रेडी हो जाओ, बस फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इसी के साथ हम समझते हैं कि इस वीडियो को एंड करना चाहिए, इस डिस्कशन को एंड करना चाहिए। अगर आपको ये डिस्कशंस और ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त लेते हैं, सिकंदर खान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।